हेलो दोस्तों, मैं सेल्फ दिनेश गाडरी। देखिए, मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे अकाउंटिंग इक्वेशन जो होती है वो इक्वल कैसे होती है। हमने पढ़ा है कि एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ होती है। तो वो एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ कैसे होती है, वो कुछ ट्रांजेक्शन लेके अपन देखेंगे। देखिए, सबसे पहले आप हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं। उन ट्रांजैक्शन के होने पर भी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बराबर होती है, यानी कि इक्वल होती है। वो कैसे होती है, यानी कि एसेट्स बराबर जो होती है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ के बराबर होती है। तो वो कैसे होती है वो अपन पढ़ेंगे। कि सबसे पहला है हमारा, देखो 80,000 रुपये की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। सेकंड है हमारा 25,000 रुपये की मशीन क्रय की। थर्ड है हमारा 35,000 का माल क्रय किया। एच को 20,000 की लागत का माल 40,000 रुपये में बेचा। किराया चुकाया 5,000 रुपये, विज्ञापन के चुकाए 10,000, ब्याज के प्राप्त हुए 5,000 और एक्स से 10,000 रुपये का माल क्रय किया। देखिए, अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी कहती है एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। पहला ट्रांजेक्शन क्या है हमारा? पहला ट्रांजेक्शन है हमारा 80,000 रुपये की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। देखिए, एंट्री क्या होती है? 80,000 रुपये की पूंजी से व्यापार प्रारंभ किया। एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैश टू कैपिटल। देखिए, अब बिजनेस में क्या आ रहा है हमारा? कैश आ रहा है। कैश आ रहा है किसके रूप में आ रहा है? कैश आ रहा है कैपिटल के रूप में। देखिए, कैश आ गया है एसेट्स हमारी 80,000 रुपये से, और इधर हमारी कैपिटल बता रही है कितनी? 80,000 रुपये। तो 80 हो गए, यानी एसेट्स और एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज़ है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखिए, 25,000 रुपये की मशीन क्रय की है। तो 25,000 रुपये की मशीन क्रय की है तो कैश हमारा गया है, कम हो जाएगा कितने से? 25,000 रुपये से मशीन बढ़ जाएगी। मशीन हमारी 25,000 रुपये को 25,000 से मशीन बढ़ गई है, और हमारा कैश 25,000 से कम हो गया। 80,000 में से 25,000 गए तो 55,000 रुपये बच गए। और इधर देखो, कैपिटल हमारी वो की वही रहेगी, क्योंकि इधर हमारा ट्रांजेक्शन देखो, मशीनरी आ गई है हमारे। कैश के थ्रू हमने मशीनरी ले ली है, परचेज कर ली है। उसके बाद देखो, थर्ड ट्रांजेक्शन हमारा है 35,000 रुपये का माल क्रय किया। 35,000 का माल क्रय किया है तो देखो, हमारा कैश कम हो जाएगा 35,000 से। 35,000 से कैश कम हो गया है, मशीनरी वो की वही रहेगी, और माल बढ़ जाएगा 35,000 से। देखो, 35,000 माल के बढ़ गया, 35,000 माल बढ़ गया। 20,000 55,000 में से हमारे 35,000 कम हो गए, क्यों? माल खरीद लिया हमने। 20,000 कैश बच गया हमारे पास, 25,000 की मशीनरी पड़ी, 35,000 का माल आ गया हमारे पास। और इधर 80,000 रुपये ही रहेंगे कैपिटल हमारी, क्योंकि इसमें कोई चेंज अभी नहीं हुआ है। देखिए, उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ वाला जो ट्रांजेक्शन है हमारा, वो है एच को 20,000 की लागत का माल 40,000 रुपये में बेचा। तो 20,000 की लागत का माल 40,000 में बेचा, यानी कि 20,000 का हमने प्रॉफिट कमा लिया उस 20 माल के ऊपर। तो 20,000 की लागत का माल 40,000 में बेचा, यानी 20,000 हमारा प्रॉफिट है। तो 20,000 हमारे पास कैश पड़ा है, 25,000 की मशीनरी पड़ी है, 15 हमारे पास 35,000 का जो माल था उसमें से 20,000 का माल चला गया, तो 15,000 का माल हमारे पास बच गया है। और देखो, ये 40,000 रुपये जो हैं, तो एच को 20,000 की लागत वाला 40,000 में बेचा था, हमने नगद नहीं बेचा है, तो हमारे देनदार बन गए। डेटर्स 40,000 से बढ़ गए। देखो, हमारे 25 प्लस 15 40,000 ये हो गए, 40,000 के डेटर्स हो गए। 80,000 प्लस 20,000 यानी 1,00,000 रुपये हमारा इधर एसेट्स का बता रहा है, और 1,00,000 रुपये हमारा इधर लायबिलिटीज़ में भी बताएगा। कैपिटल हमारी कितनी हो गई? देखो, 80,000 रुपये थी, 20,000 हमारा प्रॉफिट हो गया, तो 1,00,000 रुपये इधर भी हो गया हमारा, और उधर हमारी क्रेडिटर वगैरह भी कुछ नहीं है, तो उधर नील है। उसके बाद देखो, फिफ्थ वाला ट्रांजेक्शन क्या है हमारा? किराया चुकाया। अब किराया हमने चुकाया तो क्या है? कैश गया हमारा, तो 20,000 रुपये जो पड़ा था, 15,000 रुपये कैश हो गया है। 25,000 की मशीनरी है, 15,000 का माल है हमारा, 40,000 के डेटर्स हैं। देखो, इधर क्या हुआ हमारा, हमने किराया चुकाया, लेकिन बदले में तो कुछ नहीं आया ना हमारे पास, गया है केवल। तो उसके लिए देखो, हमारी कैपिटल कम हो गई है।
1 लाख में से 5,000 कम हो गए, 95,000 बच गए। उसके बाद 6 वाला जो ट्रांजेक्शन है देखो क्या है, विज्ञापन के चुकाए 10,000 रुपये। अब विज्ञापन के 10,000 रुपये हमने चुकाए हैं, तो 15,000 हमारे पास कैश पड़ा था, उसमें से 10,000 रुपये हमने चुका लिए, 10,000 रुपये हमने चुका लिए, 10,000 हमने चुका दिए। उसमें से देखो 5,000 ही कैश पड़ा है, 25,000 की मशीनरी है, 15,000 का माल है और 40,000 के डेटर्स हैं, तो कम हो गया, तो इधर भी कम हो जाएगा। देखो विज्ञापन के हमने चुकाए तो 95,000 में से 10,000 कम हो गए, 85,000 बच गए। उसके बाद देखो एक्स ब्याज के प्राप्त हुए, देखो 7वां वाला ट्रांजेक्शन हमारा क्या है, ब्याज के प्राप्त हुए 5,000 रुपये। देखो ब्याज के 5,000 रुपये प्राप्त हुए तो कैश बढ़ गया, 5,000 था हमारा, 5,000 और बढ़ गया, 10,000 रुपये कैश हो गया, 25,000 की मशीनरी है हमारे पास, 15,000 का माल बढ़ा है, 40,000 के देनदार है हमारे। और इधर देखो 85,000 रुपये था, तो 5,000 और बढ़ गया हमारा, वो जो हम ब्याज के प्राप्त हुए हैं 5,000 रुपये, तो 90,000 हो गया है। 85 + 5 90,000 हो गया। लास्ट हमारा ट्रांजेक्शन है, एक्स से 10,000 का माल क्रय किया। 10,000 का माल हमने क्रय किया है, तो हमने उधार माल क्रय किया, तो एक्स हमसे 10,000 रुपये मांगता है। देखिए 10,000 हमारा इधर केस पड़ा है, 25,000 की मशीनरी है, और देखो हमारे पास कितना 15,000 का माल पड़ा था। अब 10,000 से और एक्स से हमने क्रय कर लिया, तो 25,000 का माल हो गया, 40,000 के देनदार हो गए। देखो इधर हमारी 90,000 कैपिटल थी, और ये 10,000 रुपये क्रेडिटर बढ़ गए हैं, क्योंकि एक्स से हमने उधार माल क्रय किया है। उधार माल क्रय करने पर हमारे लेनदार बढ़ गए हैं क्रेडिटर 10,000 से, तो ये 1 लाख और 1 लाख बराबर हो गया। इसी कारण देखो इतने ट्रांजेक्शन होने के बाद भी हमारे जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसमें कोई चेंज नहीं होता है। इसीलिए अपन कहते हैं एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। थैंक यू दोस्तों।